This is not just another event, this is the beginning of a movement. Welcome to the world of Avenger. तो उस वक्त जब ज्यादातर बच्चे क्लास करके घर चले जाते थे कि हो गया क्लास का काम, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब ये लोग काम करते थे। I'm Krishna Kumar from BCA Q 5th SEM, also the co-founder at Avenger. मैंने कृष्णा को इंसिस्ट किया कि तुम स्टार्टअप को सिमेज में लॉन्च करो, और आज इतने लोगों के बीच में ये अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है। तुम लोगों में से भी और बहुत से स्टूडेंट्स, कुछ लड़कियां, वो स्टार्टअप की ड्रीम्स देखें, और शुरुआत स्टार्टअप की जो है वो ड्रीम से ही होती है। एक समय में 5 रुपए का भाड़ा बचाने का प्रयास करता था और 5 करोड़ रुपए का उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। जो आपकी क्षमता है, इसका प्रयोग आप किसी ना किसी एंटरप्राइज के लिए करोगे, किसी ना किसी कंपनी के लिए करोगे। कितना अच्छा हो अगर वो कंपनी आपकी खुद की हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग से भी ज़्यादा ये भ्रांतियां जो हैं वो राज्य के जो नीति निर्माता हैं उनके दिमाग में है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी जो मीडिया है। और स्टार्टअप का दफ्तर कहाँ होना चाहिए? बैंगलोर में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बैंगलोर में नहीं है तो चलो हैदराबाद चलेगा, चेन्नई चलेगा, बॉम्बे चलेगा, हाँ, गुड़गांव चल जाएगा, नोएडा चल जाएगा, पटना। आप ग्लोबली, आप पूरे विश्व के क्लाइंट्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। पटना उसके रास्ते में आड़े नहीं आता है। तुम कैसे, मतलब ये तो घर में रह करके कोई ढूंढ ले, हाँ, कि कौन कौन बैच में कहाँ कहाँ पे मोती है, हाँ, चुन ले। हाँ, पुरानी बात कौन बता देते हैं, बस आखिरी बात बता रहे हैं। जब नया नया सिमेज शुरू किए थे तो इनको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। इन सब जो ज्वाइन किए टीम में, उनको शुभकामना देता हूँ, फाउंडर्स को शुभकामना देता हूँ, और मैं भी इनकी सफलता में इनका छोटा सा पार्टनर हूँ बिना ईसॉप का। और तुम्हारी जो दिल से जो तुम्हारी इच्छा है कि ये लोग सफल हो जाएं, वो इच्छा जरूर कल को पूरी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Okay, everyone. So it will take another 5-10 minutes to start the event, but just to brief you, we have got all the team members, and I welcome everybody on behalf of Simaj Group of Institutions. And definitely the credit goes to Krishna. थोड़ी देर पहले मैं क्लास में भी बता रहा था, as I was talking to you there in the class also, that Krishna is the student who is pursuing BCA from this college. और ये ऑप्शन सभी बच्चों के पास था, होता है। All right, that you could do something extra. Anybody who does anything little bit extra becomes extraordinary, and that is what he has done, and that is why we appreciate. तो ये मैं बताऊं, all right, BCA कोर्स के दौरान ही कृष्णा started working for the companies from second year, जो third semester होता है, from there only he started working for a Dubai based company, work from home mode में, and that's something good which can be done by everybody. But not everybody is born for that. You will have to make yourself ready for that. तो उसने काम करना शुरू किया, और जो स्टार्ट बहुत ही, मतलब हम्बल तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज 20-30,000 बिगिनिंग हम्बल तो नहीं है, ठीक ही है, बहुत बढ़िया है। बट नाउ ही हैज़ कम टू द ऑलमोस्ट पैकेज ऑफ ₹1,00,000 पर मंथ थर्ड ईयर में। और सबसे उससे भी अच्छी बात है, डिस्पाइट ऑफ अर्निंग दैट मच, ही हैज़ थॉट ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर। और उसके फाउंडर मेंबर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, आई बिलीव यू आर देयर एंड यू आर देयर। सो वी वुड लाइक टू वेलकम एवरीबडी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। और जैसा कि हम लोग बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं कि व्हेन वी कंडक्ट द वर्क फॉर 4 to 5 hours क्लासेस, तो हम ऑप्शन देते हैं कि फॉर रेस्ट ऑफ द 5 hours ट्राई टू डू समथिंग। और अभी जब बच्चे क्लास करते हैं, क्लास के बाद कुछ करते हैं, कुछ बच्चे OJT करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है ब्रांड एम्बेसडर्स ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं पहले। और ये जो बच्चे थे, इनको एक आदत पड़ गई दैट दे हैड टू वर्क फॉर 10 hours, 10 घंटे इनको काम करने की आदत थी, बिकॉज वी टोल्ड पीपल दैट यू डोंट हैव टू लीव द क्लासेस, यू हैव टू कम एंड अटेंड द क्लासेस। तो जो लोग फर्स्ट हाफ में क्लासेस करते थे फॉर 5 hours, आफ्टर हैविंग अ ब्रेक फॉर 10-15 minutes, दे यूज्ड टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 5 hours. तो उस वक्त जब ज़्यादातर बच्चे क्लास करके घर चले जाते थे कि हो गया क्लास का काम, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब ये लोग काम करते थे। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो मॉर्निंग में काम करते थे और सेकेंड हाफ में फिर क्लास करते थे। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या उनके पास क्लास की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और दे हैड द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे टुक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम कुछ करेंगे। अब ये जो 10 घंटे उन्होंने 2 महीने 3 महीने तक काम किया, आई सपोज, डिड दिस ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन देम? क्या ये उनमें कुछ चेंज लाया है? यस और नो?
Now, if they are going to work for any company for 6 hours, 8 hours, 10 hours, it will be a cakewalk for them कि हम किए हुए काम, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे. तो ये एक चीज स्पार्क तुम्हारे में होनी चाहिए. Am I clear the points or not? That is a must that everybody should have, that I have to do something extra. You can be contributing person to your family also. ऐसा नहीं है कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगा, BCA, BBA, BCom, उसके बाद MCA, MCom करूंगा, तब उठूंगा कि अब कुछ नौकरी खोजना है, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं. It is not. They are doing it and they are doing it well. हाँ, so what I was telling you that कि ये जो वर्क की आदत पड़ती है या कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत, एवरीबडी कैन बी कंट्रीब्यूटिंग. आप कर सकते हैं. और अभी लगे मैं ये 2-3 चीज़ बताऊं. कृष्णा से मेरी पहले भी बात हो रही थी और उसने बोला कि सर हम लोगों को काम पे भी रखेंगे. नेचुरली इफ़ यू आर गोइंग टू डू द वर्क, सारा काम तो आप करेंगे नहीं. बट ये बात को समझना, व्हेन वी स्टार्टेड करियर कैटलिस्ट, तो एक छोटे से कमरे से हमने काम को शुरू किया था. एम आई क्लियर? और जिस 2 कमरे से हमने शुरू किया था, उसके बीच में एक शीशे का पार्टीशन था, क्योंकि वहाँ पहले कोई ऑफिस शायद चलता होगा, वही किराए पे मिल गया. बोर्ड नहीं था. ठीक है, तो वहाँ पे जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो हमने कहा कि बोर्ड बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास क्यों रुकेगी. उसी शीशे पर हम लोग लिख देते थे कि काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड एंड टुडे वी हैव गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर. तो ये जो चीज़ है. और व्हेन यू डू एन एंटरप्रेन्योर, व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो आप स्क्रैच से लेकर CEO तक खुद ही होते हैं. और जब आप इस फील्ड में आते हैं तो केवल आप ही का. मैंने बहुत पहले आई सॉ अ पोस्ट वेयर इन जैक मा वाज देयर एंड ही सेड, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. किसी ने उससे पूछा कि आप बिजनेस में क्यों आए. एंड जैक मा गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मेनी कंपनीज. जॉब वॉब में नहीं मिला. व्हेन ही वेंट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, देयर वर 24 कैंडिडेट्स, 23 वर सेलेक्टेड, ओनली ही वाज रिजेक्टेड. सो इन योर लाइफ यू आर नेवर रिजेक्टेड. You are always redirected. Destiny wants to take you somewhere else. So he asked somebody that why did you go into this particular field? क्यों आपने ये शुरू किया? And he said कि अगर आप बंदर के सामने if you put a dozen banana in front of a monkey, what will he do? और a bundle of note, क्या उठाएगा? तो naturally वो तो केला ही उठाएगा. बोला that is the status of the people those who are working. उनको वही दिखता है. बट वन नोट, वन बंडल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रक्स ऑफ बनानास. ये लॉन्ग टर्म लोग नहीं सोच पाते हैं. तो एक जो बच्चा है जो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जा रहा है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा है. एंड लाइफ में बिजनेसमैन को पेशेंस होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए. तुम्हारे पास भी थोड़ा पेशेंस होगा. जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, लेकिन 30 डेज का पेशेंस हमारे पास होता है. आफ्टर 30 डेज वी वांट सैलरी. 30 दिन के पहले बोलते नहीं है, उसके बाद दिक्कत होती है. उससे ज़्यादा का पेशेंस नहीं है. एक लेबर होता है, उसका 10 घंटे का पेशेंस होता है. सुबह से काम कर रहे हैं, शाम हो गया, पैसा दीजिए. बट एक बिजनेसमैन का जो पेशेंस होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचता है. फ्रॉम डे 1 व्हेन ही स्टार्ट्स द वेंचर, ही स्टार्ट्स गिविंग सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग मनी. अर्निंग उसी कॉन्टेक्स्ट में शुरू नहीं होती है. और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है. अब ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग छोटी मोटी शुरुआत कर रहे हैं. इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, इन्होंने बिटकॉइन चीज़ पर काम किया. एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए. और डायरेक्टर सर वुड बी ज्वाइनिंग अस, बट दीज स्टूडेंट्स हैव कम हियर सिंस 8 o'clock, तो विदाउट ही विल बी ज्वाइनिंग अस इन बिटवीन. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई वुड लाइक टू इन्वाइट द एंकर ऑफ द डे. और मैं चाहूँगा कि यू क्विकली इन्वाइट कृष्णा सो दैट ही कुड इंट्रोड्यूस हिज प्लेटफॉर्म और सारी चीज़ों को बता सके. और फिर उसके को होस्ट और बीच में डायरेक्टर सर ज्वाइन कर लेंगे. सो उनका स्पीच हम लोग बाद में कर लेंगे. विब्रा की वेव नए तारीखें, फ्यूचर है ब्राइट, सपने भी रियल. इवेंजा सब कुछ स्मार्ट. This is not just another event, this is the beginning of a movement. Welcome to the world of Evenja. Hello everyone, I am Sakshi Kesri and I will be your host for this styling ride. Take a deep breath, because after today, events will never be the same again. Welcome you all to the official launch of Evenja. You all are thinking, what is Evenja? It is where events meet purposes, where you do not just show up, you connect, you grow, you stand out, from AI-powered networking to NFT ticketing and rewards. Evenja is how your hustle generation does events. I'm super excited to have you all here because this event is not just ours, it's yours. Your energy, your presence, your support, that's what makes it truly special. Moving forward,
To kick things off, let's call the co-founder of Evenja, Krishna Kumar. Let's put our hands together for a big round of applause. First of all, thank you for warm intro. Thanks Sakshi and thanks Simesh for setting up the great environment for us. So Evenja, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्या है Evenja, वाई इवेंट्स, तुम मतलब स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा होगा. विल गो इनटू दैट, बाद में करेंगे. बट उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. आई एम कृष्णा कुमार फ्रॉम BCA Q 5th Sem, also the co-founder at Evenja, and previously I have worked with blockchain companies, and also I'm working with a layer 1 blockchain called Fire. और जो हमने जो Evenja का कॉन्सेप्ट है, जो प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड किया है, बेसिकली हमने एक पेन पॉइंट को फिगर आउट करा. लास्ट ईयर जब मैं हिमांशु भाई के साथ इंडिया ब्लॉकचेन वीक बेंगलोर में इवेंट ज्वाइन कर रहा था, वी स्पेंड अ लॉट फॉर अटेंडिंग इवेंट्स. हमने एक फिगर आउट किया कि इवेंट्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, बट फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव हमें ROI नहीं निकल पा रहा. ROI इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. वी आर गोइंग टू द इवेंट फॉर समथिंग पर्पस. यदि आप स्टूडेंट आप कहीं जा रहे हो अपना नेटवर्क बनाने के लिए, बट आप ऐसे लोगों से नहीं मिल पा रहे हो जिससे आपको मिलना था. बट ये एक गैप है, राइट. इवन यदि आप जैसे कि कोई कंपनी का एग्जांपल ले लो आप, मैं कोई सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ, मैं मार्केटिंग कंपनी हूँ, तो मैं कोई इवेंट्स ज्वाइन करूँगा बिकॉज कि मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए जो कि मेरे सर्विसेज ले लें. बट यूजली होता नहीं है. आप जाओगे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ होते हैं, आप एंडेड अप मेकिंग विद आप 2 से या 10 मैक्सिमम 10 या 20 लोगों से मिल पाते हो. बट वी थॉट, व्हाई आर इवेंट्स सो बोरिंग, let's make it interesting. So we made Evenja the only one solution for the events, AI powered Web3 integrated platform for those who want to network, build their profile, right. So basically जो Evenja है, हम सिर्फ मैं मिल के नहीं बनाया हूँ. We have member of more than 12 member in our team, mostly developers हैं. और एक क्विक फैक्ट ये है कि 12 या 13 मेंबर में से 7 से 8 सीमेज के स्टूडेंट हैं, डेवलपर्स. बाकी हमने इस प्लेटफॉर्म को स्क्रैच से बनाया है. हेलो वर्ल्ड से लेके आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो, AI का यूज़ कर सकते हो, आप NFT भी जनरेट कर सकते हो, सब कुछ लाइव है. आप वो सभी टेस्ट कर सकते हो. यदि टेस्ट करना चाहोगे मीनवाइल तो आप evenja.xyz पे जाओगे और वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करके एक्सप्लोर कर सकते हो मीनवाइल. All right guys, so the man behind who trust us, who trust our vision, जिसने हमें day 1 से हमारे विजन को सपोर्ट किया without salary, they are with us. और जिन्होंने यह बोला कि bro we can make it, we can build it and we can make it huge. So I would like to thank Saurabh Chaudhary, who is the co-founder and the product lead at Evenja, and Sanket, who is the co-founder and of course tech lead, and I'm Krishna Kumar, leading the BD development and marketing as well. And we have Himanshu, the BD guy at the business behind all this stuff. And we have a Piyush Chaudhary. Piyush basically second year में है. पीयूष के बारे में एक चीज़ बताऊंगा. पीयूष मतलब आई नो ही इज़ हार्ड वर्किंग, बट यह मुझे रीच आउट किया था कि मुझे इसने इंटर्नशिप अप्लाई किया था फायर चेन में, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ. तो इसने बिना सैलरी, बिना स्टाइपेंड के 4 मंथ इंटर्नशिप किया. वहाँ पर इसने सीखा. बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि लोग पैसा दे के इंटर्नशिप ले रहे हैं. मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने कॉलेज में लोग 10,000 5,000 दे के इंटर्नशिप दे रहे हैं. बट इसने 4 मंथ फ्री इंटर्नशिप कंपनी में काम करी, 3-4 प्रोजेक्ट बनाया और आज ये मेरे कंपनी मतलब फायर में फुल टाइम भी जॉब कर रहा है. तो ही गॉट फुल टाइम ऑफर फ्रॉम फायर चेन सेकेंड ईयर में ही, लाइक मी. मुझे भी सेकेंड ईयर मिल गया था और पीयूष को भी मिल गया. तो पीयूष लीडिंग द फ्रंट एंड एंड वी हैव विशाल बैक एंड. ऑफकोर्स हमारा ब्रेन बोल सकते हो, कुछ भी हिला सकता है ये हमारा प्लेटफॉर्म का. कभी डाटाबेस इसने अभी तक 2 बार डाटाबेस उड़ा चुका है. आई डोंट थिंक इस बार उड़ाए. तो वी हैव विशाल हमारा बैक एंड लीड कर रहे हैं. और इसके अलावा हमने और एडिशंस करी टीम में, क्योंकि हमें और रिक्वायरमेंट्स थी. हमने रिसर्च करा, हमें और कुछ बग फिक्सेस में भी रिसोर्सेज चाहिए था. तो हमने सीमेज से और बच्चों को उठाया. सो वी हैव सुधीर राय फ्रॉम 3rd ईयर PPU,
जो कि फुल स्टैक डेवलपर है, जो कि पूरा बग वगैरह इसका बस यही काम है कि प्लेटफॉर्म को रोस्ट करना। मॉर्निंग में आएगा, बोलेगा भाई ये बग है, इसको ठीक कर। इसका काम है प्लेटफॉर्म को रोस्ट करना। एंड वी हैव सत्या जो कंटेंट मार्केटिंग लीड कर रहा है, सौरभ कुमार अगेन बग फिक्सर जो कि करते हैं हमारे साथ, उज्जवल मैंने उसे बीडी के लिए ऑनबोर्ड किया है। बेसिकली हमें कंपनीज को रीच आउट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कौन कौन सी कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो मैंने भी उज्जवल को ऑनबोर्ड करा। वी हैव हर्षल अपने आप को एनोनिमस रखना चाह रहा है बिकॉज ऑफ सम, वो पहले किसी कंपनी में काम कर रहा है इसलिए। तो हर्षल UI/UX डिज़ाइनर है, जो आप वेबसाइट देख रहे हो हमारा पूरा डिज़ाइन उसी ने करा था। एंड वी हैव विकास, आदर्श, रोहन शर्मा। विकास फुल स्टैक देव है, आदर्श BD आउटरीच और रोहन शर्मा BD में है। तो बेसिकली हमारे पास लगभग एक ऐसी टीम है जहाँ से हम लोग बिजनेस बना सकते हैं, और हमारा फोकस फिलहाल प्रॉफिट जनरेशन का नहीं है। हम लोग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन यदि अपना इवेंट को रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो फ्री में यूज़ कर सकता है। और उसके अलावा हमारा एक और बिजनेस मॉडल है इवेंट होस्टिंग एज अ सर्विस, यानी कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए इवेंट होस्ट करवाएंगे इंडिया रीजन में। क्योंकि मैं हिमांशु भाई जो है, इन्होंने फायर चेन के लिए 1 साल काम किया था, तो ये इन्होंने फायर चेन लेफ्ट कर दिया और उसके 3 मंथ बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली इनका बिजनेस का कुछ मतलब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हिमांशु ने पूरे इंडिया में एक लोकल चैप्टर क्रिएट किया था कि किसी भी सिटी में किसी को इवेंट करवाना हो तो हिमांशु विल बी द ओनली गाय हु कैन लीड ऑल दिस सिटीज़ फॉर द ब्लॉकचेन। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि वाई नॉट वी कैन, मतलब हम भी इवेंट्स करवा सकते हैं, हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। तो हम लोग अब जाके बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच करेंगे कि हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ये पोर्टफोलियोज है, हम आपके लिए इवेंट्स करवाएंगे पूरे इंडिया, पैन कहीं भी करवाना हो। तो सो दिस इज द ऑल ब्रीफ अबाउट आवर टीम। So class, a big round of applause everyone. सब कुछ स्मार्ट, सब कुछ फास्ट, इवेंट्स इवेंट तेरा So without wasting time, I invite you on the stage. इवेंट्स आई चल ये थोड़ा आज अलग तरह का कार्यक्रम है और पहली बार तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कई छात्रों ने स्टार्टअप की राह चुनी है और मैंने कृष्णा को इंसिस्ट किया कि तुम स्टार्टअप को सिमेज में लॉन्च करो, मेगा लॉन्च करो, और आज इतने लोगों के बीच में ये अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि और लोग भी इस राह को चुनें। तुम लोग में से भी और बहुत से स्टूडेंट्स, कुछ लड़कियां, वो स्टार्टअप के ड्रीम्स देखें और शुरुआत स्टार्टअप की जो है वो ड्रीम से ही होती है ना। तो ड्रीम का जो बीज है वो आज तुम लोगों को दिमाग में रोपित करने का कार्य किया जाएगा। और वैसे हमारे यहाँ पर जब पीछे धीरेन्द्र आया था, मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक समय में 5 रुपये का भाड़ा बचाने का प्रयास करता था और 5 करोड़ रुपए का उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो सिमेज के स्टूडेंट जो हैं वो स्टार्टअप के सेक्टर में जो गए, मैं ये नहीं कह सकता कि बड़े आराम से बहुत आसानी से वो लोग सफल हो गए, ये तो मैं नहीं कह सकता। आसानी से तो कोई सफल, ये कृष्णा भी आसानी से सफल नहीं हो पाएगा, वो तो मैं तुमको शुभकामना नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि सफल होगे और सफलता मिलती है। हाँ, लगातार लगे रहना पड़ता है और आप मेहनती हो, काम करते हो, बुद्धि प्रतिभा है, क्षमता है, हुनर है, ज्ञान है, और इस सारे जो आपकी क्षमता है इसका प्रयोग आप किसी ना किसी एंटरप्राइज के लिए करोगे, किसी ना किसी कंपनी के लिए करोगे। कितना अच्छा हो अगर वो कंपनी आपकी खुद की हो, है ना। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, है लॉट ऑफ डिफरेंस। मगर वो एक जो होता है ना कि सर इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, मैं तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी ग्लोबल इवेंट्स का सोल्यूशन देती है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। देखो अभी ये कृष्णा जो सोल्यूशन बना रहा है, ये मैंने जो उसका सोल्यूशन समझा, बहुत थोड़ी सी बातचीत हुई, मैं तो पूरा समझ नहीं पाया था, लेकिन जितना मैंने समझा मुझे लगता है जो सोल्यूशन ये लोग डिज़ाइन किए हैं वो सोल्यूशन, मतलब ये तो मैं बड़े इजीली कह सकता हूँ कि पटना के किसी इवेंट को देख करके इसने सोल्यूशन डिज़ाइन
नहीं किया है। और जो इंडिया लेवल पे जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, सिर्फ वो क्यों, जो ग्लोबली इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वहां पर भी इनके स्टार्टअप का जो सोल्यूशन है वो अपना सोल्यूशन दे सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। और मैं इस कार्यक्रम को या आज के इस लॉन्च को इस रूप में देखना चाहता हूं कि कुछ मिथ है, कुछ भ्रांतियां हैं, और वो भ्रांतियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा ये भ्रांतियां जो हैं वो राज्य के जो नीति निर्माता हैं उनके दिमाग में है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी जो मीडिया है, हर जगह हर किसी के दिमाग में वो चीजें जो हैं बिल्कुल हैं। क्या है वो चीजें? वो ये है कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो वो आईआईटी से होना चाहिए, वो आईआईएम का होना चाहिए, वो किसी हार्वर्ड से हो, इनसीड बिजनेस स्कूल से हो, वो यूसीएलए से हो या किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से हो, तभी वो कर पाएगा। अगर वो किसी छोटे शहर के छोटे कॉलेज से है, और स्टार्टअप का दफ्तर कहाँ होना चाहिए? बैंगलोर में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बैंगलोर में नहीं है तो चलो हैदराबाद चलेगा, चेन्नई चलेगा, बॉम्बे चलेगा, हाँ, गुड़गांव चल जाएगा, नोएडा चल जाएगा, पटना में आप करिएगा ब्लॉकचेन पे स्टार्टअप। दिमाग उमाग सही है। सो दिस इज ए टिपिकल, आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, इट टेक्स करेज बट देन इट मेक्स सेंस। इसमें हिम्मत चाहिए लेकिन इसमें सेंस है, माने कि ये कार्य ये जो सोचा जा रहा है पटना में करने का, इसमें कहीं कोई गलत विचार नहीं है। आप ग्लोबली, आप पूरे विश्व के क्लाइंट्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। पटना उसके रास्ते में आड़े नहीं आता है, और जो आपको सोल्यूशन देना है वो सोल्यूशन आपको, जो आपके इंजीनियर्स डिज़ाइन करेंगे, जो आप लोग खुद डिज़ाइन करोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। पटना में कंपनियां क्यों नहीं आती कि यहाँ मैन पावर नहीं मिलेगा? ये खुद ही यहीं का है, ये खुद ही यहीं सीखा। इसके जो बैचमेट्स ज्वाइन किए, कौन कौन लोग ज्वाइन किए जी तुम्हारे यहाँ? खड़ा हो जाएगा, क्या क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? सौरभ। एक बार जोरदार तालियां सौरभ के लिए। क्या नाम है? हिमांशु, पीयूष, हाँ, विशाल, तुम्हारा नाम भी सौरभ है। तुम लोग सब एक ही बैच के हो कि अलग अलग बैच से हो? हिमांशु, सौरभ, संकेत बाहर से हमारे फ्रेंड्स, तो बाकी सब सिमेजियन। हाँ, तो मैं तो सिमेजियंस जो हैं उनके एंगल से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सब तुम्हारे बैच का है कि कोई दूसरे बैच के भी बच्चे हैं? दूसरे बैच के भी हैं सर, पीपीयू का है। माने तो तुमने सब सिलेक्शन कैसे कर लिया? सर हमने मतलब, हाँ, ये तो तुम अनऑफिशियली सारा काम कर लिए। हाँ, हाँ, तुम कैसे, मतलब ये तो घर में रह करके कोई ढूंढ ले, हाँ, है ना, कि कौन कौन बैच में कहाँ कहाँ पे मोती है, हाँ, चुन ले। हाँ, ये सुविधा तो तुम्हारे पास थी। हाँ, आई होप कि जो तुम्हारी इनिशियल टीम बनी है, ये टीम बहुत मेहनत से काम करे, और तुम लोग सबको, और इधर भी बच्चे हैं, ये तो आदर्श है, उज्जवल, सुधीर। एक बार जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए। तो मैं इन सब बच्चों के लिए ये कहूँगा कि तुम्हारे लिए ये जो पूरा एक्सपीरियंस होगा, एक तो तुम लोग रीजनेबल एक्सपीरियंस गेन करना। हिज स्टार्टअप इज न्यू, और फाउंडर्स कौन कौन है तुम्हारे? आ जाइए, ऊपर आ जाइए आप लोग प्लीज, आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ठीक है ना। तो देयर स्टार्टअप इज न्यू एंड दे आर एंटरिंग इनटू रफ वेदर्स। वो कहते हैं ना, एंटरिंग इनटू रफ वेदर्स। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबली दे आर द फर्स्ट वन in their domain who have decided to venture into this kind of industry starting from city like Patna. ठीक है, तो आई थिंक ये डिसीजन तो इनका अच्छा है, लेकिन ये डिसीजन इनका कोई इमोशनल ग्राउंड पे नहीं है। Am I right? It's not an emotional decision. It has nothing to do with you being a Bihari. No, it makes sense because they know they can get reasonable qualitative manpower at this place who can work with them as their team on their ideas, on their project with precise. यहाँ पर वो युवा, वो मैन पावर अवेलेबल है और वो काम ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन इनको बहुत बहुत हम लोग सबको शुभकामना दें इस चीज़ के लिए। हमारी तरफ से इनको
और जो टीम में ज्वाइन किए हैं, जो इनिशियली ज्वाइन करते हैं, उनको मैं इनिशियल फाउंडिंग मेंबर से कम नहीं समझता हूं। जो भी लोग शुरुआत में ज्वाइन करते हैं, आपको अपने आप को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा से कम या और जो दूसरे जो फाउंडर्स हैं उनसे कम उन्होंने सोचा, प्लान किया, फिर रिस्क लिया, फिर आगे बढ़े, हिम्मत किया और फिर आप लोगों को जोड़ा। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इनिशियल मेंबर्स ऑफ टीम और फाउंडिंग मेंबर्स, मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा पोदार सर हमारे लिए फाउंडिंग मेंबर हैं, क्योंकि जब हम सोच रहे थे, जब हम लोग शुरू नहीं किए थे, तब वो आए थे। सबसे पहले मेरे स्टार्टअप में नेहा मैम आई थी, फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने हायर किया था। तुम लोग तो शायद नेहा मैम से नहीं मिले हो। हाँ, मेघा मैम की बड़ी बहन है। हाँ, उनकी आंखें और बड़ी हैं। तो जिस दिन हमारा पेपर में ऐड आने वाला था, उस दिन हमारे जो काउंसलर जिनको मैंने हायर किया था वो चली गई। ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है, इसमें हमको काम नहीं करना है, स्टार्टअप इनका चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, पोदार सर आ चुके थे। हाँ, पोदार सर से मेरा थोड़ा परिचय हो गया था। मैं कुछ पढ़ाता था, तो ये एक स्कूल में थे, मैं उनके स्कूल में गया था वो पढ़ाई की बात करने के लिए। ये बड़े इंप्रेस हो गए थे, तो हमको बोले कि आओ रेस्टोरेंट में हम लोग मिल करके, तुम्हारा ये जो हमको बड़ा अच्छा लगा, जो तो अपने ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, किस तरीके से पढ़ाई को अच्छे से याद किया जा सकता है, चीज़ों को किया जा सकता है, बहुत बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था। ये बहुत खुश हो गए। तो मैं गया होटल में, रेस्टोरेंट में, हम लोग गए सोडा फाउंटेन में, बुलाए थे ये, ठीक है। डोसा खिलाने का तो नहीं, पैसा हम ही दिए थे। हाँ तो मैंने बताया कि इस तरह का मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग इसको। तो बोले लेकिन मेरे पास और बढ़िया आइडिया है बिजनेस का, स्टार्टअप का। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2002 में आप लोग कितने बड़े थे? तो मेरा स्टार्टअप उस वक्त शुरू हुआ था। तो पोदार सर बोले कि सबसे मस्त आइडिया मेरे पास बिजनेस का, ये सब छोड़ो पढ़ाने वाला काम, एक भोजपुरी पिक्चर बनाओ। सच बता रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले पिक्चर बनाएंगे तो विलन का रोल तो तुम कर लोगे, हीरो खोजना पड़ेगा। So, हमको लगा कि ये सही लड़का नहीं है, इससे बार बार मिलना ठीक नहीं होगा। तो एनीवेज, माय स्टार्टअप हैज स्टार्टेड इन 1995, ठीक है ना। एंड मैंने बहुत सा कैपिटल लगाया था। जो इनिशियल कैपिटल लगाया था दैट वाज 250 रुपीज, 250,000 नहीं, 250 रुपीज़, 250 के कैपिटल से ही शुरुआत की गई थी। और 95 में मैंने 10th का एग्ज़ाम देने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू किया था, उसी महीने जिस महीने एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। एक महीना वेट मैंने, इनफैक्ट अगले दिन से ही मैं लग गया था, फाइनल लास्ट एग्ज़ाम लिख करके आया था और अगले दिन से अपना ब्रोशर डिज़ाइन, पंपलेट डिज़ाइन किए थे। और उस पंपलेट में क्या किए थे नीरज, आगे भी छपवाए थे, अब पीछे भी छपवाए थे, इतना लिख दिए थे कि कोई उसको, हमको लगा कि भाई सब बात बताना होगा। अखबार में जाके खुद से लगा के आए थे, सुबह में पूरे मोहल्ला में हॉकर से बात करके अखबार में पंपलेट डाल करके आए थे। बट इमेजिन, तुम लोग क्लास 10th में थे, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले, हाँ हो गए, 5 साल पहले हो गए, हाँ 4 साल पहले 10th में हो गए, ठीक है। जब तुम 10th के थे, क्या तुम अपना बिजनेस का, स्टार्टअप का कहानी पूरा लिख करके अपने मोहल्ले के अखबार में जा करके पंपलेट लगा करके स्टार्टअप शुरू करने के बारे में उस वक्त सोच सकते थे? तो अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये लोग लेट नहीं हैं, दे आर इन देयर वेरी अर्ली स्टेज। कॉलेज से निकलने का भी वेट नहीं किया है, कॉलेज के अभी निकला भी नहीं है, इसने अपना वेंचर शुरू। एंड द अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विच आई लाइक्ड इन दिस केस, दैट ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ कंफर्ट इन हिज लाइफ। तुम लोग के पास अभी लाइफ में बहुत कंफर्ट नहीं है, बहुत सारा अनसर्टनिटी है। उन अनसर्टनिटी के बीच में तुम्हारे लिए सोचना जो है वो तो बनता है कि जब किसी के पास कोई चीज़ सर्टन नहीं होता है तो उसको तो सोचना ही पड़ेगा। जिसके पास सर्टन है उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास तो कंफर्ट जोन है, ठीक है। इन हिज केस ही इज हैविंग सर्टन लेवल ऑफ कंफर्ट जोन दैट ही कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज डूइंग एंड नोबडी विल कंप्लेन। इन योर केस यू हैव टू डू समथिंग, you are getting late and you are also anxious that something or other you have to do. He need not to be anxious
because he has already achieved something. So if he doesn't do anything extra, nobody will complain. You're getting my point? Still, coming out of the comfort zone and taking up a decision, it takes courage. And this is another aspect जो कि मेरे को impress किया कि ये आराम से बैठ नहीं रहा है, आराम से अपने सैलरी को enjoy करने के बारे में नहीं सोच रहा है, ये रिस्क ले रहा है और ये रिस्क पे ऑफ करेगा. ठीक है ना? तो आई थिंक, और जो मैं इन बच्चों के लिए कह रहा था कि तुम लोगों को रेम्यूनरेशन, मैं ऐसा जल्दी बोलता नहीं हूं. मैं सिमेज में कोई भी एम्प्लॉयर आता है तो उसको सबसे पहले मैं पूछता हूं कि मिनिमम हमारा पैकेज इतना होना चाहिए. 20,000 से कम वाले को हम इंटरव्यू देना अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है, हम इंटर्नशिप भी अपने यहाँ ऑफर किए तो बोले कि नहीं 25,000 का सैलरी करो, ताकि बच्चों को वो होना चाहिए कि भाई एक रीजनेबल पे ऑफ मिले. लेकिन यहाँ पर मैं कहना ये चाहूँगा, यहाँ जो मुझे 6 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं सिमेज के बच्चे, 6 अच्छे बच्चे हैं, मैं इनको पहचान रहा हूँ. ठीक है, ऑब्वियसली इनके पास, तुम्हारे पास जल्द ही और भी कंपनियों का ऑप्शन आएगा, इसमें कहीं कोई हमको डाउट. तुम्हारे बैचमेट्स के पास ऑप्शंस आ चुका है, तुम लोग सबके क्लास में ऑप्शन लोगों को आना शुरू हो चुका है. और वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल टाइप की कंपनियां हैं. डिलॉयट तक का भी इस साल ऑफर, डिलॉयट का ऑफर कैंपस में पहले नहीं आया था. डिलॉयट में बच्चे हमारे थे, लेकिन डिलॉयट का इस बार कैंपस में बच्चों को ऑफर मिल चुका है. और IBM में अभी लोग फाइनल राउंड में हैं, तुम लोग सब जान रहे हो कौन कौन बच्चे हैं, और भी अच्छी अच्छी कंपनियों में हैं. लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, रेम्यूनरेशन दिमाग में मत रखना. जो तुमको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, जो तुमको एक्सपोजर मिलेगा, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो यहाँ पर तुमको एक हसल करने के लिए, जो स्टार्टअप्स में कहते हैं ना कि आपको स्पेशलिस्ट नहीं जर्नलिस्ट होना पड़ता है. माने स्पेशलिस्ट होता है जो कि भाई ये मेरा काम है, हमको बस ये करना है. और जर्नलिस्ट क्या होता है? जैसे पोदार सर जर्नलिस्ट है. जर्नलिस्ट मतलब कि जाओ जा करके ये भी इवेंट देख लो, अरे वो देखो गार्जियन नीचे है उनसे मिल लो, अरे वो बच्चा वहाँ पर बदमाशी करा, चाकू ले आया, जाकर उसको कान पकड़ के लेकर के आओ उसको. हाँ, तो ये हर जगह जा करके फिट, आलू का आलू होता है ना, हर सब्जी में डाल दो. हाँ, तो तुम लोग को यहाँ जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा. जर्नलिस्ट का मतलब कि जनरल, जो भी काम है वो सारा काम देखना है, मेल भी लिखना है और कोड भी लिखना है. You're getting my point? You cannot say कि this is not my profile. When you are there in startup, you have to do everything. मेरे स्टार्टअप में मैंने झाड़ू भी लगाया था. You're getting my point? मैं नहीं कह सकता था कि मेरे को झाड़ू वाले के लिए एक अलग से आदमी, मेरे पास नहीं था बजट, मेरे पास फंड नहीं था. ठीक है ना? हम कहीं कहीं ऑटो को भाड़ा देते थे, कहीं कहीं पैदल चलते थे, कि हर जगह ऑटो हम नहीं कर सकते थे. उतना पैसा मेरे 250 से तो कैपिटल से शुरू किए थे. पैसा बहुत धीरे धीरे अपने हिसाब से, कहीं से फंडिंग नहीं लेते थे. ठीक है, इन लोग को तो हो सकता है फंडिंग मिले, मैं ज़रूर शुभकामना देता हूँ. लेकिन इसने एक बात कही मुझे, देखो मुझे सारी बातें तुम्हारी याद है. इसने एक बात कही कि सर मुझे डे 1 से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मुझे अपना बुक्स जो है वो ग्रीन में चाहिए. मतलब आई डोंट वांट टू डेट फिनांस, या मैं फंडिंग के ऊपर में स्टार्टअप चलाना, या कई बार जो स्टार्टअप का लोग मतलब समझते हैं कि पहले कुछ साल लॉस करते रहेंगे और फिर जाकर के बाद में, ठीक है उसका भी एक मॉडल है. लेकिन बहुत स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि डे 1 से ही प्रॉफिटेबल वेंचर होते हैं, और वो अपने प्रॉफिट से या क्लाइंट से मिले हुए फंड के ऊपर में, क्लाइंट आपको फंड कर रहा है और उस फंड से आप अपना बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इनके वेंचर में इनको क्लाइंट फंडिंग भी होगी, इनको सेविंग्स भी होगी, और ज़रूरत के अनुसार जब इनका यूज़ केस, इनका मॉडल पूरा डेवलप हो जाता है और इनके पास कुछ अच्छे क्लाइंटल, इनका एक बेस बन जाता है, कुछ इनके पास दिखाने के लिए यूज़ केसेस होते हैं, देन दे कैन ऑलवेज थिंक ऑफ एडिंग सम काइंड ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, और नहीं तो चल जाना शार्क टैंक वगैरह में कहीं पर. हाँ, तो वो सब कुछ ऑप्शन बाद में, शुरू में अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर तुम जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं किए हो, तुम्हारी वैल्यू कैसे क्या होगी. अभी वो जो हीरा तराशा हुआ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं लगेगी. तो जब थोड़ा चमक आ जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी. तभी उस वैल्यू को रियलाइज, जब वैल्यू आया नहीं है तब उसको रियलाइज करना नहीं है. रियलाइज कब करना है? जब वैल्यू आ जाए. कपास का दाम और डिजाइनर कपड़ा का दाम दोनों एक होता है.
जो डिजाइनर कपड़ा बन रहा है 50,000 में, 1 लाख में, वो घाघरा खरीदती है, उसका क्या नाम है, शादी के वक्त 2 लाख का घाघरा, हाँ, 50,000 का गाउन खरीदती है आजकल। देखो इसको सब पता है, इसकी गर्लफ्रेंड बोली होगी कि हमको घाघरा के साथ साथ गाउन भी चाहिए, हाँ, 25,000 का गाउन अलग लगेगा, हाँ, लेकिन उसमें जो कपड़ा लगा हुआ होगा वो 500 रुपए किलो से भी ऊपर, उतना भी नहीं होगा। कपास जो होगा वो तो बहुत ही, तो तुमको कपास को बेचना है कि उसको डिजाइनर क्लॉथ बना के बेचना है? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी रॉ एक स्टेज पर है, काम इन्होंने कुछ किया होगा, कितना लेवल तुम लोग कुछ मॉडल बना चुका है? सो बेसिकली हमने दिसंबर में आइडिया स्टार्ट किया था कि हमने रिसर्च करी 1-2 मंथ कि मार्केट में क्या क्या प्लेयर्स हैं, तो हमने 2 मंथ में प्लेटफॉर्म MVP से अच्छा फीचर्स लॉन्च कर दिया है। कोई भी कंपनीज इवेंट रजिस्टर कर सकती है अब, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुमको एक आइडिया हम दिए थे कि तुमको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, हाँ? Yeah, and Krishna? like apart from that, we have recently received around 2.5 CR of credits on GCP2 for Avenza itself. अच्छा, क्रेडिट मतलब क्लाइंट फंडिंग हो गई है? No, that's not a client funding. That's Sure. a cloud resource that we have got from GCP. अच्छा, गूगल क्लाउड पर तुमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, Yeah, so यू कैन that यूज is दोज रिसोर्सेज फॉर योर वेंचर, yeah, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ SaaS, क्लाउड सर्वर स्पेस, Exactly. SaaS सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे। yeah. चलो बढ़िया है, वो भी काम आएगा। हो सकता है सब कुछ उसमें से काम नहीं आ पाए, जैसे मैंने ऑलरेडी इनको अपनी तरफ से एक सहयोग ऑफर किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार में स्टार्टअप्स बढ़ें और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप बढ़े। जो अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम का नाम था स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है, और उस कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी ने कहा कि जो भारतीय स्टार्टअप्स का पूरा जो एक एरेना है या जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही कमज़ोर है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और उस पर बहुत विवाद हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स जो हैं वो ट्विटर पे आकर के सरकार की आलोचना करने लग गए। उन्होंने कहा पीयूष गोयल जी ने कि जो भारत के स्टार्टअप हैं वो फूड डिलीवरी का काम करने पे फोकस कर रहे हैं, वो किराना से मुकाबला करने का फोकस कर रहे हैं, वो डीप टेक पर काम नहीं कर रहे हैं। चाइना जो है वो डीप टेक पे काम कर रहा है, चाइना जो है वो बहुत लार्ज लेवल इंटरवेंशन पे काम कर रहा है, जिसमें कि आप ऐसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाइड्रोजन पर काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो, या जो सोलर में बैटरी ऐसी बने जो बैटरी बहुत दिनों तक चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह के जो डीप टेक्नोलॉजी का जो काम है, तो उन्होंने चिंता व्यक्त करी, ठीक है। अब जो इनका सोल्यूशन है वो एक प्रॉब्लम को लेकर के है, एक इंडस्ट्री को लेकर के है, लेकिन ये बात को ये लोग समझेंगे कि वही प्रॉब्लम और वही सोल्यूशन किसी और इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि सेम सोल्यूशन तुम्हारा किसी और दूसरे तरह की इंडस्ट्री में भी काम, अल्टीमेटली इट इज अबाउट ए काइंड ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट और इंक्वायरी मैनेजमेंट। So it is happening at one place, it can happen at some other place also, or maybe some other kind of event-based system or a regular-based system. Initially, I will not give you a broader idea कि उस पे broader field पे काम करो, एक confined छोटे से field पे काम करके ही success लेना होगा। लेकिन once you achieve it, कैसे Zomato शुरू हुआ था रेस्टोरेंट का रेटिंग करने से, कि कस्टमर उसको रेटिंग करते थे खाली, कोई वो फूड डिलीवरी ऐप शुरू नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट ए फूड डिलीवरी ऐप, और वो रेस्टोरेंट में बुकिंग का भी ऐप नहीं था, वो सिर्फ क्या था, रेस्टोरेंट का रेटिंग और मेनू बताने के लिए, ठीक है। तो कौन सी चीज आपको कहां से कहां ले जाती है, कौन कौन से डॉट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये आप शुरुआत में सब कुछ जान नहीं पाते हैं। आपको तो बस निकलना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर निकलेंगे तो तब जब सब सामान हो, पूरा उतना दिन का लगेज हो, उतना दिन का पैसा हो, सब होगा तब निकलेंगे। बेटा तुम्हारा कहानी, तुम जहां हो वहीं, इनके पास सब सामान नहीं है लेकिन निकल गए। ऐसे ही होता है। 250 रुपए में कोई भी आदमी अपना बिजनेस करने के बारे में 95 में भी सोचता नहीं था, नहीं सोचता था, क्लास 10 में सोचता नहीं था, लेकिन जो कोई निकल जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं पहुंच, थोड़ा ठोकर खाना पड़ेगा, है ना। रास्ते की ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं। तो ये इन लोग को मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर ठोकर खाना होगा, थोड़ा यहाँ पर तुमको लगेगा कि
मेरा करियर मेरे फ्रेंड से थोड़ा कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा, हाँ, हम कहीं स्लो तो नहीं रह गए, हम कहीं अटक तो नहीं जाएंगे। बट डोंट वरी, आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू टेक केयर कि ये शुरुआत से ही वो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करें जिस इकोसिस्टम में टैलेंट को अट्रैक्ट करना और टैलेंट को रिटेन करना वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दिक्कत ये होती है कि जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, और जब 9 मन तेल नहीं होता तो राधा नाचती कैसे? तो यहाँ तो बिना तेल के नाचना पड़ता है शुरुआत में। हाँ, स्टार्टअप में ऐसा होता है कि तेल बाद में आता है, तेल निकलता पहले है। हाँ, लेकिन उसके लिए तैयार रहना। हाँ, और हम बोल देंगे कुछ ईसॉप वगैरह डिज़ाइन कर लेगा, है ना जी? हाँ, कुछ ईसॉप वगैरह होना चाहिए। अब होता है क्या है, ईसॉप तो हो जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे सर ईसॉप का कीमत क्या है? तो ईसॉप का कीमत तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ, जब सब लोग मिल के बनाते हैं तो फिर ईसॉप का कीमत, अब सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा ईसॉप क्या होता है? नहीं आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही होता है स्टार्टअप में जॉब करने का। अगर आपको किसी ऐसे स्टार्टअप में जॉब मिल रहा है जो स्टार्टअप आपको ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि मान लीजिए कि ये 4 फाउंडर हैं, मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं तो शार्क टैंक का जज भी नहीं हूँ कि अनुपम मित्तल की तरह पूछूं कि किसका कितना स्टेक है, जैसा बताओ। हाँ, तो अभी उनका वो स्टेज भी नहीं है बहुत, लेकिन इन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ इनका स्टेक वगैरह होगा, ठीक है। और जो लोग इनकी टीम में ज्वाइन करेंगे दे वुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ मंथली रेमुनरेशन, सैलरी, वो उनको पे करना होगा। इनको मिले चाहे नहीं मिले, इनको पे करना होगा, है ना। हो सकता है इनको घर से ला करके, पापा से ला करके कहीं और से कमा रहे, ये तो कमाता भी है कहीं और से, हो सकता है ये लोग भी कमाते होंगे, तो जहाँ से कमा रहे हैं यहाँ पर इनको लगाना होगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। वो हिम्मत करने का ही काम, तभी साहसी कहते हैं। साहसी का इंग्लिश होता है एंटरप्रेन्योर, हिंदी में कहते हैं साहसी, उद्यमी, उद्यम करना। तो ये लोग कर लगाएंगे, इनको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब ये स्टार्टअप में जाएंगे, अब देखो मैं तो अभी स्टेज पर ही इन लोग के लिए थोड़ा सा माहौल बना दे रहा हूँ कि जब ये स्टार्टअप में जाएंगे तो जैसा इनका परफॉर्मेंस हो, कंट्रीब्यूशन हो, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो, उन सारी चीज़ों को देखते हुए दे मे ऑफर सम काइंड ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक मतलब शेयर्स, ऑप्शन मतलब उनको आप शेयर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अभी तुरंत वो आपका स्टॉक जो है वो अभी शेयर में कन्वर्ट कब होगा, मे बी, आई थिंक तुम लोग को पता होगा लेकिन तुम लोग भी समझ लो, मे बी आफ्टर सम काइंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, कि ये चीज हम लोग का टारगेट है, ग्रुप टारगेट है या तुम्हारा इंडिविजुअल टारगेट है, इसमें इतना समय लगेगा, ये पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारा ईसॉप जो है तुमको मिलेगा, ठीक है, या इतना दिन पूरा होने पर मिलेगा, या ये टास्क पूरा होने पर मिलेगा। तो इस तरह से ईसॉप मिलेगा। और फिर उस ईसॉप का भी एक पीरियड होता है कि इतने पीरियड के बाद वो आप ईसॉप को अपना बेच सकते हैं। कई बार वो भी होता है कि कभी भी आप बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ईसॉप की वैल्यू तब निकल के आती है जब कोई बाहरी इन्वेस्टर, और खास तौर पे ईसॉप की वैल्यू तब निकल के आती है जब कोई आईपीओ आता है। आईपीओ समझ रहे हैं आप? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई शेयर कंपनी का लॉन्च होता है, पब्लिक खरीदती है, तब एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन मिल जाता है कि अब उनका शेयर जो है वो प्रोसेस में यानी मार्केट में लिस्टेड हो गया है, तो वो चाहे तो अपना शेयर बेच सकते हैं। मार्केट में उनके शेयर का रोज उनको भाव मिलेगा, और अक्सर उसमें बहुत तरह का बेनिफिट, जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति ने अपने ड्राइवर को एक समय में 5,000 शेयर दे दिए थे, ठीक है। आज उस ड्राइवर के पास करीब मैं कहीं पे पढ़ रहा था 112 करोड़ का वो 5,000 शेयर का वैल्यू बढ़ते हुए हो गया। तो 5,000 शेयर 112 करोड़ के नहीं हुए, लेकिन उस 5,000 शेयर पे बोनस मिला, शेयर स्प्लिट हो गया, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए का हो गया, 5 रुपए से फिर 2 रुपए का हो गया, 2 रुपए से फिर 1 रुपए का हो गया, 2 का 1 हुआ, तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ते गए और बाजार में शेयर का दाम फिर बढ़ते जा रहा है। तो उससे होता क्या गया कि उसका वो 5,000 शेयर बढ़ के काफ़ी ज़्यादा शेयर बन गया और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। बट वो आज भी गाड़ी चलाता है नारायण मूर्ति का, 112 करोड़ का शेयर है उसके पास। तो खैर, ईसॉप एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन वो खूबसूरत तुमको अपनी मेहनत से बनाना होता है। और एक और पॉइंट बता देते हैं कि लगभग 98% लोग
अपना ईसॉप को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। मैंने ईसॉप कंपनी से मिला, लेकिन आप उतना दिन कंपनी में काम ही नहीं किए, रुके ही नहीं, जो टास्क था वो पूरा ही नहीं किए, या कंपनी ही आगे तक चल नहीं पाई, इस आईपीओ कभी हुआ ही नहीं। तो ये सब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर बोल दिए थे नीरज सर कि ईसॉप बहुत बढ़िया चीज़ होता है, तो जो तुमको अगला कंपनी वाला आया बोला कि सैलरी देंगे 5,000, ईसॉप देंगे 50,000 का, तो ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना। नहीं बेटा, सैलरी अपना समझ के ज्वाइन करना। ईसॉप जो है वो 1 in hand इज बेटर देन 2 in bush, तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, तो वो सब होता है। लेकिन हाँ, भारत में ईसॉप के माध्यम से स्टार्टअप सेक्टर में बहुत से करोड़पति तैयार हुए, बहुत से ऐसे नौजवान जो कि शायद नौकरी करते हुए कभी भी करोड़पति जल्दी नहीं बन पाते, ईसॉप के माध्यम से वो लोग अभी देखो जोमेटो में, स्विगी में, और जितने बहुत सारे तुम लोग ममा अर्थ जितने स्टार्टअप देख रहे हो, वहाँ जिनके पास भी ईसॉप था, सबको यहाँ अभी एक वो बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास ईसॉप था। मेरे पास चूंकि आते थे, बोलते थे सर मेरे पास 50,000 शेयर है सर, क्या होगा? बोले चिंता मत करो। 2-3 साल से परेशान था, उत्कर्ष का शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया, अब लेकिन अभी भी परेशान है, शेयर का दाम नहीं बढ़ा है उसका गिर गया एनीवेज, आई होप तुम लोग को एक अच्छा फेयर आइडिया मिला है। और मैंने अपनी तरफ से, चूंकि मेरा एक फर्म मानना है कि बिहार में स्टार्टअप को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ाना है, और ये स्टार्टअप में इसमें हमारा सिमेज का छात्र है, तो हम इसको, अभी इसने बताया कहीं पर ये कोई कोवर्किंग स्पेस में जाते हो, कहाँ पे जाते हो? बेली रोड के पास में जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर ये कितना 5,000 कितना 5,000 बता रहे थे ना, तो वहाँ पर ये 5,000 रुपीज़ एक सीट का दे रहे हैं। और बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस पटना में अभी यहाँ पर भी बन रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के रेंटल लग रहे होते हैं। हम लोग अपना जो कोवर्किंग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जो बगल में हमारा सिमेज का IT पार्क है, और उसमें मैंने 15,000 रुपया पर सीट का रेट रखा है, लेकिन मैं दूंगा लोगों को 500 में, ठीक है। और सिर्फ और उन्हीं लोगों को दूंगा जो पहला बिहार के हों, और दूसरा IT सेक्टर में कोई स्टार्टअप, माने जो किराना वाले को हम नहीं देंगे। हाँ, हमको टेक्नोलॉजी पे काम करो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशन बनाओ, और पटना के लड़कों को लो। अच्छा एक बात बताओ ना, उस कैंपस में अगर 15-20 स्टार्टअप रहेंगे, अपना काम करेंगे, तो वो जिस टेक्नोलॉजी पे कुछ काम कर रहे होंगे, उसका कुछ फ़ायदा बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हमको लगता है कि ये एंड से ये एक अपने आप में बड़ा, और ये इंडस्ट्री का और एकेडमिक का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमको जैसे ये इन्हीं का स्टार्टअप है, तो ये लोग ब्लॉकचेन पे काम करेंगे, इनका यूज़ केस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब ये जाएंगे किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास, कोई बहुत बड़े लार्ज स्केल फेयर्स होते हैं, और एक बड़े बड़े ट्रेड फेयर का जो बजट होता है वो 50-100 करोड़ तक का भी होता है, 20-25 करोड़ का तो एक एवरेज साइज होता है। दुबई वगैरह में जो फेयर होते हैं, चाइना में जो फेयर होते हैं, कैंटन फेयर वगैरह है, वो तो मैसिव होता है, बहुत मैसिव होता है, मतलब हजारों करोड़ का उसका इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल और होटल के कारण होता है। इतनी भीड़ आती है, इतने बड़े बड़े स्टॉल्स लगते हैं, इतना डेकोरेशन, इतना तरह का क्लाइंट मैनेजमेंट, इट्स अ ह्यूज सेगमेंट। तो जब इनके ये क्लाइंट के पास जाएंगे, ये जो बना के लेके जाएंगे, क्लाइंट बोलेगा इसमें मेरा काम सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को तो ये भी चाहिए, मेरे को तो वो भी चाहिए। इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जब वो क्लाइंट अपना फोटो डाले तो वो एकदम धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन टाइप का दिखाई पड़े। हाँ, वो कुछ भी मांगेगा, ठीक है। और जो क्लाइंट मांगेगा, इसको कोशिश करना है कि उसको, क्योंकि अभी इसके पास क्या है, अभी इसके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं बोल सकता है कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, अभी तो इसको सब चीज़ ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर के जहां 2-4 क्लाइंट मिल जाएंगे, वो क्लाइंट को फायदा होने लग जाएगा, फिर इनका धीरे धीरे सिस्टम जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं इन लोगों को 10 सीट ऑफर किया हूं, माने मेरे हिसाब से 1.5 लाख का हुआ 1 महीने का, और 1 साल का कितना हुआ 17,40,000 था, ठीक है ना। और मैं इनसे पैसा लूंगा, फ्री में नहीं दूंगा, 500 रुपये सीट के हिसाब से
10 सीट का 5,000 रुपये महीना लूंगा अगर ये 10 लेंगे तो। हाँ। अगर एक सीट लेगा तो 500 रुपये देना है, ठीक है ना। एंड यू विल बी गेटिंग प्रॉपर स्पेस, एयर कंडीशन स्पेस, जहां पर बगल में कैफेटेरिया में कॉफी का दाम लगेगा, हाँ, लेकिन वो सस्ता ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग को तो महंगा कॉफी, कोई बरिस्ता वाला रेट लगाने से कोई फायदा, हाँ। लेकिन तुम ये जानो, मेरे को कल एक रेस्टोरेंट वाले आए थे, उनको मैंने जो हमारा वो जो बड़ा वी शेप वाला जो टेरेस गार्डन है, देख रहे हो, जहाँ हम लोग गवर्नर साहब का प्रोग्राम हुआ था, होली मेला पर, तुमने जहाँ पर, उन्होंने बोला कि छोड़िए कैंटीन और छोड़िए यहाँ पर जो आप ये ओपन जिम लगा रहे हैं, ये हमको दीजिए, यहाँ पर पटना का नंबर 1 रेस्टोरेंट बनेगा, ऐसा डबल हाइट का ओपन हवा का स्पेस का, बोले कि यहाँ अंदर वाला दे दीजिए और ये दे दीजिए, अंदर में एसी वाला, बाहर में ओपन एयर वाला, बोले पूरे पटना में ये चीज़ है ही नहीं जो आप ये बना दिए हैं। गलत बोला कि सही बोला? हम बोले नहीं, हमको यहाँ पर ओपन एयर जिम करना है और ये मेरे बच्चा लोग का गार्डन है, यहाँ पर बच्चा लोग अपना बैठेगा, काम करेगा, गप करेगा, और उसको जो कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी उसको 20 रुपये में, चाय 10 रुपये में, इससे ऊपर रेट में वो तुम 60 रुपये वाला जो बेचोगे, 150 का कॉफ़ी भी बिकता है, तो तुम लोग कैसे से खरीदोगे? हाँ, यहाँ समोसा मिलता है, कितने का मिलता है? 10 रुपये का, वो बेचेगा 50 रुपये का। और हम मॉल में गए, क्या नाम है, सिटी सेंटर मॉल में, पानी का बोतल दे रहा है वहाँ पे 60 रुपये का, हाँ हाँ। तो हमको वो काम सीमेज में नहीं करना है, तो इसलिए कैफेटेरिया में कॉफ़ी सस्ता ही रहेगा, लेकिन सारी व्यवस्था वो सब रहेगी, और हम इनको भी ऑफर करेंगे, और कोई और स्टूडेंट जो प्रूफ करके दिखाएगा कि सर हम टेक्नोलॉजी पर कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, हमको सर स्पेस दे दीजिए, स्पेस भी देंगे। और अगर किसी को मेरे से संभव होगा कि कुछ उसको इन्वेस्टमेंट दिलवा सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कोई इन्वेस्टर भी दिला दूं, कहीं से फंडिंग भी दिलवा दूं, ताकि वो बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके। और एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए ना, कि कहीं से भी परेशान हो, बैठ करके एसी का हवा खाते हुए अपना काम करो और अपना स्टार्टअप चलाओ, ठीक है। ये सुविधा तो हम दिलवा देंगे कम से कम, इतना तो जगह, और वो जगह का सही प्रयोग होगा। इस तरह कोई जगह बिहार में है नहीं, सरकार ने भी जगह बनाया तो बोला कि बहुत सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, तो 3500 रुपया सरकार दे रही है, वहाँ पे भी जगह खाली नहीं है, हम 500 में दे रहे हैं अब। और अच्छा, मेरे पास हमको लगता है इतना जगह है कि कम से कम भी हम 2000 कंप्यूटर तक वहाँ जा सकते हैं। नहीं, हम वहाँ पूरा प्लान बनवाए हैं, 2000 कंप्यूटर का सेटअप वहाँ पे लग जाएगा, तो ये बिहार का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब होगा, बिलीव मी। अगर बिहार में स्टार्टअप का कहानी बदलेगा तो तुम्हारे इस सिमेज, ये जो ना सिमेज सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेगा मैम बोलती थी कि हम एक बार पुरानी बात और बता देते हैं, बस आखिरी बात बता रहे हैं। जब नया नया सिमेज शुरू किए थे, एक तो तुम लोग को बताया कि काउंसलर भाग गई थी, तो नेहा मैम को हम बोले कि भाई आज तो काउंसलिंग के लिए कोई है ही नहीं, तो बोली कि एक को तो हम बुला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारे नहीं कोई भी चलेगा, अभी इंक्वायरी आएगा, पेपर में आज ऐड आ रहा है, हाँ। तो मेघा मैम आई, हम उनका इंटरव्यू लिए, हम बोले ठीक है, हाँ। अच्छा, इत्तेफाक की बात, आज ही 11 तारीख को इंटरव्यू लिए थे। ये हमको आज सुबह, तुमको तो कुछ याद रहता ही नहीं है, तुमको क्या बात किया जाए। हाँ 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 हाँ। अरे मरकरी टाइप का है, बुढ़ापा में लोगों का याददाश्त चला जाता है। हाँ हाँ, तो टोपी पहना रहता है तो समझ में नहीं आता है। तो एनीवेज, अब उसकी जिक्र नहीं करेंगे, किस चीज़ के लिए गला मिला वो नहीं बताएंगे अभी हम। तो बेगा मैम आ गई, सब हुआ, क्या हम बात कर रहे थे, हाँ। तो जब हम लोग कोर्स शुरू किए थे बिहार में, उस समय कॉल सेंटर्स और बैंकिंग कंपनियां आई थी, ICICI बैंक आया था, HDFC बैंक आया था, उन सब में जॉब लोगों को हम ट्रेनिंग दे के लगवा रहे थे। हम शुरू से यही काम ही कर रहे हैं 2002 से, ठीक है। रिलायंस आया, एयरटेल आया, सब में हम लोगों को जॉब ट्रेनिंग दे के लगवा रहे थे, क्योंकि जो पहला वो कॉल सेंटर बाद में शुरू कर दिए थे, वो हमको लगता है 2004 में शुरू हुआ था, जब एयरटेल आया था, तब कॉल सेंटर एयरटेल का शुरू हम ही किए थे। एनीवेज, 2002 की बात है, मेगा मैम को हम टारगेट दिए कि पेपर में ऐड आया है, एडमिशन्स कुछ होने चाहिए, इतने होने चाहिए। तो उस समय क्या था कि हम जिस इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ पर दिन में 1 कप कॉफ़ी मिलती थी,
अगर दूसरा कप कॉफ़ी मांगते थे तो जो स्टाफ था वो नाटक करता था। दूसरे का इंस्टीट्यूट था, उस पर हम 2 क्लासरूम किराए पर लिए थे, तो कॉफ़ी उफ़ी का स्टाफ उन्हीं का था। तो हमने टारगेट फिक्स किया कि इस मंथ हमको इतना एडमिशन लेना है। तो बोले कि इतना एडमिशन अगर लेंगे तो 2 कॉफ़ी मिलेगा। हम बोले कॉफ़ी छोड़ो, हम सीसीडी खुलवा देंगे। तो हमको हमेशा बोलती हैं कि कहाँ गया सीसीडी, आज तक तो सीसीडी खुला नहीं। तो हम अब बोले कि देखो बगल में सीसीडी खुल गया है, सीमेज सेंटर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और सीसीडी के साथ उसमें टी भी है, कॉफ़ी के साथ उसमें चाय भी है, सीमेज सेंटर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे हो नीरज, सीसीडी के बाद टी भी है तो ये सीसीडी टीई, ठीक है, ये बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनेगा। और तुम लोग इसमें अपना वेंचर सोचो, तुमको जगह मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, सब मिलेगा ना। हाँ, तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। तो इनको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, इन सब जो ज्वाइन किए टीम में उनको शुभकामना देता हूँ, फाउंडर्स को शुभकामना देता हूँ, और मैं भी इनकी सफलता में इनका छोटा सा पार्टनर हूँ बिना ईसॉप का, क्योंकि CCDTE में पहला इंक्यूबेशन या पहला कोवर्किंग स्पेस मैंने ऑफर किया है। कंपनी का नाम है क्या, इवेंजा को ऑफर किया है। तो इवेंजा सफल होगा, इवेंजा सफल होगा तब ना हम कहेंगे CCDT का बोनी जो है अच्छा बोनी हुआ है। हाँ, खाली CCDT का मामला नहीं है, ये बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मामला है। बिहार के लड़के स्टार्टअप करें, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो 4 उसके पीछे पीछे और स्टार्टअप करने आएगा। तो इसलिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जो हैं एक बार भगवान से हाथ जोड़ करके, सब लोग बच्चे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि इनका इवेंजा जो है वो सफल हो, मंगल हो, शुभ हो, और इनकी मेहनत जो है उनको परिणाम मिले। हाथ जोड़ने में कोताही क्या कर रहा है जी? हाँ, अच्छे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। अपने लिए तो हमेशा मांगते हो, आज अपने फ्रेंड्स के लिए मांगो, है ना। और तुम्हारी जो दिल से जो तुम्हारी इच्छा है कि ये लोग सफल हो जाएं, वो इच्छा जरूर कल को पूरी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिल चाहता रियल टाइम मैचिंग, नो टाइम का झंझट, ऑटोमेट कर दुनिया जीत, विवेंजा के साथ सब कुछ फिट, विब्रा की वेव नए तारीखे, फ्यूचर है ब्राइट, सपने भी रियल। विवेंजा सब कुछ स्मार्ट, सब कुछ फास्ट, विवेंजा इवन तेरा जीरो स्ट्रेस, विवेंजा आई चले बिना रुकावट, विवेंजा फ्यूचर यही बात खत्म। NFT टिकट्स एक्चुअल में जो हमारा फाउंडेशन डे था सिमेज का, और सिमेज के पहले द करियर कैटलिस्ट का, द करियर कैटलिस्ट के पहले की को कॉलनेट का, वो सारा डेट्स एक ही दिन पर है। इत्तेफाक है प्रभु का, ये पता नहीं क्या संयोग है, कोई ऐसा प्लानिंग करके वो नहीं हुआ, वो बड़े ही इत्तेफाक से हुआ है कि 7 अप्रैल को हम लोगों का अकीको कॉलनेट शुरू हुआ था, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था जिसमें पुदार सर आए थे, और 11 अप्रैल को पहला ऐड आया था, 7 अप्रैल को हम वैकेंसी ऐड के साथ शुरू किए थे, ठीक है। और फिर करियर कैटलिस्ट जब शुरू हुआ तो वो भी 7 अप्रैल को शुरू हुआ। सिमेज जब शुरू हुआ तो पहली पूजा जो हुई थी वहाँ पर बोरिंग रोड में, और जो पहला पेपर में हिंदुस्तान में ऐड आया था सिमेज का, वो 7 अप्रैल को आया था। सब सियर कोइंसिडेंस, एकदम इत्तेफाक से। हाँ हाँ, पहली बार हम लोग 7 तारीख को वहाँ पर बैठे थे पिछले साल। हाँ, तो हाँ, इनको होश नहीं है कि 7 अप्रैल को, ये अपना अलग ही बिजी थे। 7 अप्रैल को मेगा मैम स्पेशल लंच करवाई तो खा लिए, एक तो शुभकामना भी नहीं दिए। हाँ हाँ इनफैक्ट मेगा मैम ने उस दिन ग्रुप में 21 साल जोड़ते हुए लिखा था, 21 ईयर्स का। ग्रुप का नाम चेंज किया, फिर मेनू की बात करी, फिर बेचारी बहुत देर वेट करी कि कोई विश करेगा, और कोई नहीं तो पोदार करेगा। हाँ, इसको पूछता था, पता ही नहीं है, तो बीवी से भी डांट खाता है कि इसको बीवी का बर्थडे याद रहता ही नहीं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि 7 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट किया जाए, लेकिन होता क्या है हर बार कि उसके पहले सरस्वती पूजा होता है,
जो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद होली मेला होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। कभी कभी स्पोर्ट्स जब भी होता है वो भी जाड़े में ही होता है, तो वो भी बड़ा हो जाता है। जैसे पिछले साल क्रिकेट हुआ था तो वो भी बड़ा हुआ था। तो जब ये सब बड़े बड़े कार्यक्रम सब होते हैं, उसके बीच में फाउंडेशन डे का कार्यक्रम जो है वो छूट जाता है, जबकि हम लोग कई बार डिसाइड करते हैं कि इसको करेंगे, लेकिन उस डे का सिग्निफिकेंस और इमोशनल वैल्यू तो रहता है ना। क्योंकि जैसे तुम मेरे बच्चे हो, तुम लोग का बर्थडे बनता होगा तुम्हारे घर में, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनका बर्थडे बनता है, लेकिन पहला बच्चा तो हमारा सिमज है, तो उसका बर्थडे तो बनना चाहिए। हाँ, लेकिन जब टीम के लोगों को ही याद नहीं रहता तो फिर क्या कहा जाएगा। वाइब मिलेगी जो दिल चाहता, रियल टाइम मैचिंग, नो टाइम का झांझाट, ऑटोमेट कर दुनिया जीत, विवेंजा के साथ सब कुछ फिट, विब्रा की वेव नए तारीखे, फ्यूचर है ब्राइट, सपने भी रियल, विवेंजा सब कुछ स्मार्ट, सब कुछ फास्ट, विवेंजा इवेंट तेरा जीरो स्ट्रेस, विवेंजा आई चले बिना रुकावट, विवेंजा फ्यूचर यही बात खत्म। NFT टिकट्स ब्लॉकचेन लॉक है, स्कैम से फ्री दुनिया का शौक है, नो फेक एंट्रीज नो ब्लैक काम, हर इवेंट लेजिट कोई ना स्कैम, ऑटो इनवाइट ऑटो चेक इन, इवेंट के अंदर स्मूथ लिख दा। सो वेलकम टू नीरज डायरेक्टर सर, जो कि हमारे एवेंजा के नए फाउंडिंग मेंबर हैं। और एक मैं इनको ये भी कहूँगा कि अगर तुम लोगों को कभी भी लगे कि जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है वो तुम्हारे काम आ सकता है, तुम व्हाट्सएप पर ही मेरे को सवाल लिख करके भेज सकते हो। मेरा कंसल्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको मैंने कहा है कि ये या इसके टीम के कोई 1 या 2 मेंबर्स जितने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं उसमें ज़रूर विजिट करना चाहिए। थोड़ा कॉस्ट आएगा उसमें, लेकिन वो कॉस्ट तुमको बियर करना पड़ेगा, वो मैग्नीट्यूड को समझे बिना। और इनफैक्ट रैदर मैं तुमको ये जरूर कहूँगा कि अभी जैसे होने वाला भी है कैंटन फेयर, चाइना में होने वाला है, तो कैंटन ट्रेड फेयर गांजाओ में जो होता है वो, या वहाँ पर फिर जो फर्नीचर फेयर या वहाँ पर टेक्नोलॉजी का फेयर होता है, तियानजिन में फेयर होता है, तो जो चाइना के जो फेयर्स हैं उनका साइज़ पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। फिर यूरोपियन फेयर्स जो हैं वो अलग ही लेवल पे है। जैसे जर्मनी वगैरह में जो फेयर्स होते हैं उनका सोफिस्टिकेशन ही अलग होता है। इंडिया में भी मैं कई सारे ऐसे फेयर्स में गया हूँ जहाँ पर जो ग्लोबल प्लेयर्स आते हैं उनके बहुत स्टॉल्स होते हैं और वो लोग बहुत अलग तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, लेकिन जिनसे बात करते हैं बहुत तरीके से करते हैं। तो उनकी नीड्स क्या है वो सब समझते हुए अगर तुम उनको अपना डिस्प्ले दिखाओगे, तुम्हारा जाने का खर्चा वर्चा सब तुमको निकल जाएगा। इतना क्लाइंट मिलेगा ना, हाँ, कि तुमको सारा खर्चा वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो सब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और CCDTE में बैठ के सोचोगे कि स्टार्टअप ज़बरदस्त हो जाएगा, तो मुश्किल होगा, ठीक है ना। वाइब मिलेगी जो दिल चाहता, रियल टाइम मैचिंग, नो टाइम का झांझाट, ऑटोमेट कर दुनिया जीत, विवेंजा के तो शाबाशियाँ है ना। हाँ, इन सबको बहुत शाबाशी और बहुत शुभकामना। अच्छा करो, ठीक है। हाँ, ये टी-शर्ट हम रख ले रहे हैं जी। हाँ, ओके सर। तेरा जीरो स्ट्रेस, विवेंजा आई चले बिना रुकावट, विवेंजा फ्यूचर यही बात खत्म। NFT टिकट्स ब्लॉकचेन लॉक है, स्कैम से फ्री दुनिया का शौक है, नो फेक एंट्रीज नो ब्लैक काम, हर इवेंट लेजिट। अगर किसी के मन में कोई सवाल आया हो या फटाफट से कोई सवाल सोच सकते हो तो सोचो, क्योंकि मैं तो इनको बोल सकता हूँ, इसके पास लंबा प्रेजेंटेशन है भी और दिखा भी देगा, उस पर सीखोगे भी तुम। लेकिन अगर तुम्हारे सवाल जवाब होंगे ना तो तुम्हारे सवाल का जवाब देने में इन लोगों को मज़ा ज़्यादा आएगा, है ना। सर यस सर। बजाय कि ये अपना सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे तो ज़्यादा तुमको मज़ा आएगा। और देखो, ये बिल्कुल एक ऐसे मंच है जहाँ पर तुम्हारे ही बीच का कोई व्यक्ति जो है तुम्हारे सामने आकर के बात को। और एक बात में और यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रही है, कोई भी टीचर तुमको किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ी दूर तक अंगली पकड़ करके चला सकता है। पूरा अपने दोनों पाँवों पे चलना, फिर दौड़ना, फिर भागना और फिर एकदम तेजी से जाना, वो सब तुमको कैसे करना पड़ेगा? खुद से करना पड़ेगा। रमाकांत आचरेकर
तेंदुलकर को क्या एकदम सब कुछ वही सिखा दिए होंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब तुम लोग को साइबर सिक्योरिटी क्या है पढ़ाया जाता है, तुम लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है पढ़ाया जाता है, एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, तुम लोग सब पढ़ रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मैं तुमको कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ सारे बच्चों को कि जितना तुमको पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ करके वहीं पे रुक जाओगे, अगर सीधा बैठ बेटा, उतना ही पढ़ के वहीं रुक गए अगर, तो फिर तुमको कोई फायदा, तुमको उसमें आगे तक जाना होगा। टीचर तुमको दिल्ली जाना है, टीचर तुमको दानापुर तक, बक्सर तक चले जाएंगे, मुगल सराय तक चले जाएंगे लेकर के, दिल्ली तक हाथ पकड़ के लेके आगे की यात्रा क्या करनी होगी। अच्छा, टीचर तुमको सिर्फ दिल्ली ले जा रहे हैं, वो तुमको कलकत्ता वाले साइबर भी पढ़ा रहे हैं, वो तुमको वेब डेवलपमेंट भी पढ़ा रहे हैं, वो तुमको एआई भी पढ़ा रहे हैं, वो तुमको क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ा रहे हैं, कभी ब्लॉकचेन का भी तुम्हारे यहाँ पर क्लासेस हुआ। मतलब इनफैक्ट कृष्णा जब आया था तब उसी वक्त फर्स्ट ईयर में ही इत्तेफाक से ब्लॉकचेन का वर्कशॉप हुआ था, और इसको ब्लॉकचेन हो सकता है कि दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। तो उसके पास एक चीज को पकड़ करके, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अगर तुमको जीवन में कोई कहीं मुकाम पर पहुंचना है तो तुमको कोई एक चीज को, लक्ष्य को लेकर के चलना। अभी एआई इतना तूफान मचा रखा है, अब जान लो बहुत तूफान मचा हुआ है। तुम लोग पता नहीं जहां बैठे हो तुम लोग महसूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये लोग महसूस कर पाएगा। हमारा भी एआई पूरा यूज किया हमने। इनका जो कोडिंग होगा ना, ये जो लड़का लोग को ज्वाइन करवा रहा है, ये जो उज्जवल खास तौर पर लिखेगा कम और एआई से लेगा ज्यादा, ठीक है। हाँ, हम जान रहे हैं, सबका बेसिक नेचर जान रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आज तो एआई से लेकर के दे देगा, कल को फाउंडर बोलेगा कि ये तो एआई से मिल ही जाता है, तो 10 लोग का जरूरत, ये होने वाला है, ठीक है। इस आधार पर तुमको अपने आप को तैयार करना है। तुमको एआई का औजार भी सीखना है, वो भी काम का है। जहां पर सीएनसी मशीन आ गई वहां हाथ से काटने की जरूरत नहीं है, सीएनसी मशीन काटेगी। जहां एआई आ गया वहां पर वो कोड एआई दे रहा है तो वो एआई से लेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा तैयार करना है जो एआई तैयार नहीं कर पाएगा। तुम लोग को एक नए तरीके, वो सिलेबस में नहीं है। ये एआई वाला इंटरवेंशन आर्यभट्ट में है कि पाटलिपुत्रा में है जी? किसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइफ के सिलेबस में वो आ चुका है। तुम लोग का बैच को वो झेलना। विप्रो टीसीएस एचआर से बात करते हैं, सर इस बार का हायरिंग प्लान कुछ घटा है क्या? बोले नहीं वैसा ही है, घट चुका है, बता दे रहे हैं। टीसीएस में जो मेरे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, विप्रो में जो बात होती है, उन्होंने बताया कि सर डाउन साइजिंग हो चुका है। हमारी टीम में जिसमें 100 लोगों की टीम थी वहां 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, अब उतने लोग की जरूरत नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी डाउन साइजिंग हो रही है। डाउन साइजिंग का फायदा आईटी कंपनी को भी मिल रहा है कि कॉस्ट वो मिल रहा है और मतलब एम्प्लॉय कम लग रहा है। अगला लेवल खतरनाक है। इंडिया आईटी सेक्टर में क्या दे रहा है? सस्ता मैन पावर। अमेरिका में इंजीनियर 60 लाख का, इंडिया में इंजीनियर 20 लाख का, यही अंतर है ना। अमेरिका में हायर करोगे तो इंजीनियर मिलेगा 60 लाख में, सेम इंजीनियर मिल जाएगा इंडिया में 20 लाख में। तो उसके में इन्फोसिस कमा लेती है, टीसीएस कमा लेती है। लेकिन जब उस 60 लाख और 20 लाख वाले इंजीनियर की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो काम एआई से मिल जाएगा, तो फिर अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडिया काम क्यों करवाने आएगी जब एआई काम करके दे देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो टैरिफ लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर का कॉस्ट महंगा था। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग महंगी थी, सब कंपनियां कहां गई? चाइना गई, ताइवान गई, कंबोडिया गई, मलेशिया गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, इलॉन मस्क उसको बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जमीन। अमेरिका के पास चाइना से कम नहीं है, बहुत बड़ा देश है। क्या चाहिए? कैपिटल। अमेरिका के पास कम नहीं है। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। अमेरिका के पास कम नहीं है। मैन पावर अमेरिका का महंगा है, चाइना का सस्ता है। बोला मैन पावर चाहिए ही नहीं, पूरी फैक्ट्री एक आदमी संभाल लेगा बैठ करके अपने रूम में, मैन पावर चाहिए ही नहीं। तो अब हमको चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाना है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करवाना है। वो अलग बात है, किसी और दिन उस पर बात करेंगे कि वो कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये एआई जो है ये तुम्हारे काम पर हमला कर रहा है। अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि एआई तुम्हारा जॉब खाएगा कि तुम एआई के नाम पे जॉब पाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहा है मोहब्बत का दुकान? हाँ, इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। तुम लोग इस चीज़ को समझो और इस रूप में आज सवाल जवाब भी हो,
क्वेश्चन आंसर्स हो, और आप लोगों से उम्मीद है कि इनके क्वेश्चंस का आप अपने हिसाब से व्यवहारिक आंसर दीजिए। लगातार मेरा फोन आ रहा है भाई। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. इवन तेरा जीरो स्ट्रेस, इवेंजा आई चले बिना रुकावट, इवेंजा फ्यूचर यही बात खत्म। Bhaiya, how did this idea come into your mind? Okay, so like up until now, we guys have started back in 2019. Okay, that's not my first product. So we guys have been building products from 2019. That has been 6 years since I'm exploring this specific domain of startups and all. So that's my 8th startup, and rest 7 are still public. You can go to like Google and search about me. So like that's how you learn to exactly think of an idea. एक अच्छी टीम बनाओ, डिस्कस करो वहाँ पे आइडिया। लेट्स सपोज एक आपको एक रैंडम आइडिया आता है एंड यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, सो यू गेट लाइक आपके पास भी दोस्त है, लाइक आप ग्रुप में गए, आपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि अरे यार मेरे को एक अच्छा आइडिया है बट आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली बिल्ड इट एंड व्हाट टू डू विद इट, राइट? सो आप दोस्त के साथ डिस्कशन करोगे, डिस्कशन के कुछ पॉइंटर निकल के आएंगे, फिर आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे गूगल पे जाके कि ये आइडिया कितना वैलिड है। आप लोगों से पूछोगे कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या आपकी लाइफ वो इजी करेगा? अगर आपकी वो लाइफ इजी करेगा देन यू हैव टू फाइंड द राइट टीममेट्स टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट एंड वॉला, लाइक यू आर गुड टू गो विद द मार्केट। Thank you, Bhaiya. या सो लाइक एनीवन एल्स? भैया मुझे ये जानना था कि इस टीम में हम देखें कि सीमेज के स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ कॉलेज भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो आप लोगों ने टीम कैसे बिल्ड किया? मतलब एग्जैक्टली, हाँ। सो दैट्स द राइट क्वेश्चन कि लाइक अब हमारे पास आइडिया है, जैसा आपने बोला आइडिया है, बट हमें पता नहीं यार इस आइडिया पे कौन से बंदे काम करेंगे, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली हम किसी को बताने जाएंगे कि भाई मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, वो माइट भी वो सीरियस हो या माइट भी उसके पास इनफ स्किल्स हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं। सो यार टीममेट्स ढूंढना बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। तुम लाइक अगर तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है बट तुमने एग्जीक्यूट सही से नहीं करा ना, तो प्रोडक्ट कभी बन ही नहीं पाता है। सो तुम्हें एकदम राइट टीममेट्स, लाइक इंटरनेट पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे तुम्हें टीममेट्स वगैरह मिल सकते हैं। तुम हैकेथॉन्स में जाओ, हैकेथॉन्स में जाके तुम्हें लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, यार तू भी कुछ बिल्ड कर रहा है, मैं भी कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, साथ में कुछ ऐसा मचाते हैं ना क्रेजी, तो वहाँ से तुम्हें लोग मिलेंगे। हैकेथॉन्स में जाओ, मीटअप्स में जाओ। सो जब तुम इवेंट्स वगैरह में जाओगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे कि लाइक भाई मेरा भी इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में है, इसका भी इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में, राइट? सो दोनों को लगा यार अपन दोनों का इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में है, तो अपन कुछ एक ब्लॉकचेन फीचर्ड कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो एक्चुअली लाइफ को ईजी करे। सो वहाँ से यार तुम्हें टीममेट्स मिलेंगे, इवेंट से, तुम्हारे पर्सनल नेटवर्क से, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। या ठीक है। इवेंजा का मतलब क्या? Yeah, good question. So the real meaning behind this exactly title is to connect with the like-minded people. Let's suppose I am having that part of skills, I'm exploring the events, and event से मुझे कुछ ROI नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमारे जितने भी टीममेट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं, राइट? बट हमें फील हुआ यार इवेंट में तो अपन जा रहे हैं बट यार कुछ निकल नहीं पा रहा है। लाइक इवेंट में 10,000 लोग आते हैं, 5,000 लोग आते हैं। मैं सोच के गया कि मेरे को इवेंट में तुमसे मिलना है, मैं वहाँ पे आऊँगा, तुमसे मिलूंगा और अपन कुछ एक बिज़नेस डिस्कस करेंगे, या बिज़नेस के अलावा मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट? तो मैं तुमसे डिस्कस करूँगा। बट 5,000 लोग हैं यार, कैसे डिस्कस कर पाऊँगा? तुम मिलोगे ही नहीं मुझे इवेंट में। सो वहाँ पे हमें क्या ना पेन पॉइंट समझ में आया कि यार ये क्या ना इवेंट का कुछ ROI एग्जैक्टली नहीं निकल पा रहा है, कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं अटेंडीज के साथ। सो वहाँ से हमने सोचा कि इवेंट को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाया जाए, उसका कुछ ROI निकल के आया जाए। सो दैट्स हाउ वी केम अप विद द नेम ऑफ इवेंजा। सो दैट इज इट। आई बिलीव दैट्स आंसर्स योर क्वेश्चन। कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। अरे thank मेरा सवाल ये है कि आपने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया इवेंजा, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लुक करेंगे, खोजेंगे। तो जैसे मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी लुक कर रहे हैं तो ये आप कैसे क्या ये श्योरिटी है कि सामने वाला जो पर्सन होगा वो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी देगा? यहाँ पे कुछ फेक भी तो हो सकता है ना, श्योरिटी नहीं है कि वो सही चीज़ है या फिर परफेक्ट ही है, मतलब सही ही है।
एब्सोल्युटली सो दैट्स द राइट क्वेश्चन दैट आई गेस एंड यार इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी फेक जॉब पोस्ट करते हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फेक जॉब पोस्ट करा उनका रीच बढ़ गया उन्होंने जॉब पोस्ट डिलीट कर दी कोई हायर नहीं हुआ स्कैम सो इंडिया में यार स्कैम बड़े बड़े हैं राइट बट जब तुम इवेंट्स की बात करते हो सो इवेंट स्पेस में लोग आते हैं लेट्स सपोज मैं एक इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर हूँ ओके मुझे एम्प्लॉय चाहिए ठीक है बट आई डोंट नो और मेरे पास अभी उतना कैपिटल नहीं है हायर करने के लिए मैं कि HR को बिठाऊँ मैं कॉलेज में ड्राइव्स में जाऊँ एंड ऑल राइट अभी उतना मेरे पास कैपिटल नहीं है सो मैं क्या करूँगा कोई हैकेथॉन में जाऊँगा कोई इवेंट में जाऊँगा और इवेंट्स के बाहर ना एक फीडबैक वॉल होता है जहाँ पे मैं ऐसा ये ना लिख के जाऊँगा कि इवेंजा के अंदर एक लाइक ओवरऑल ये पोजीशंस खाली है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉल मी एट दिस नंबर जस्ट टेक्स्ट मी सो वैलिडेशन अभी भी लाइक इंडिया में या ओवरऑल यार हो नहीं पाए क्योंकि अपन क्या लाइक हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है हम उसको मैनुअली बैठ के वैलिडेट नहीं कर सकते राइट बट इवेंट में मोस्टली लोग आते हैं ये एजेंडा को लेके कि मुझे हायर करना है हैकेथॉन्स में आता है हायर करना है सो यार लाइक वैलिडेशन का कोई भी अभी पॉइंट नहीं है ना ही हमारे प्लेटफॉर्म में टू बी वेरी फ्रैंक ना ही इंडिया के किसी और प्लेटफॉर्म में है बट in events and hackathons people come with that energy that I need to hire that person I need to fill up with that position with my team and all so that's the thing and वो yeah and वो like overall जो ना cost saving भी करता है so yeah that's all एक और चीज़ पूछना था आप सभी लोग एक टीम बनाए ठीक है तो उस टीम में अलग सब सारे मेंबर्स का अलग अलग रोल है तो आप बताइए कि आपने अपने रोल को कैसे डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी रोल में जाना है यार लाइक एज एन स्टार्टअप जब तुम एक स्टार्टअप एग्जैक्टली बिल्ड कर रहे होते हो ना रोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती मैं अकेला मार्केटिंग देखता हूँ बिजनेस देखता हूँ प्रोडक्ट देखता हूँ डेवलपमेंट भी आता है सब कुछ करते हैं सब लौंडे यहाँ पे सब कुछ करते हैं ठीक है सो एज एन कुछ स्पेसिफिकली डेफिनेट रोल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली इस वाले रोल पे बैठना है एंड यू नीड टू डू दैट सो लाइक वी गाइज आर बिल्डिंग आउट अ प्रोडक्ट राइट वी कांट बी लिमिटेड टू अ रोल सो दैट्स हाउ आई गेस नहीं मतलब सारे गोल तो ठीक है आप कर रहे हैं बट एक तो होता है ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई हो गया बेस्ड ऑन स्किल लाइक एवरीवन हैज़ द रेलेवेंट स्किल एंड उन्होंने बोला कि यार ये मेरे पास स्किल है एंड इस स्पेसिफिक स्पेस का मैं ऑनरशिप ले सकता हूँ हमने उनको ऑनरशिप दिया हमने एग्जामिन किया कि वो ऑनरशिप का आउटपुट दे रहे हैं तो यार हमारे लिए तो अच्छी बात है सो दैट्स हाउ NFT tickets blockchain lock है scam से free So thank you guys. Thanks for your time. Thanks for your presence, patience. So किसी को कुछ भी क्वेश्चंस होगा आप लिंक्डइन पे हमारे किसी फाउंडर्स किसी मेंबर से रीच आउट कर सकते हो वी आर हैप्पी टू हेल्प या थैंक यू सिमेश थैंक यू पदार सर थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू गाइस का सिंग इवेंट हो वायरल जैसे ट्रेंड पे लिंक सबको मिले परफेक्ट वाइब इवेंजा से करे फ्यूचर राइट इवेंजा